गुड मॉर्निंग, जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने आज हमें फिर से एक नए दिन में प्रवेश कराया है। और आइए आज हम उसकी आराधना करेंगे। आराधना करने से पहले ये आरंभ करेंगे हम उसके वचन को पढ़ करके, जहाँ भजन का लेखक कहता है, हे धर्मियों यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार वाले सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ, उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। परम प्रधान परमेश्वर की आराधना हम कर रहे हैं, इसलिए आइए हम प्रार्थना करेंगे और फिर वचन की ओर जाएंगे। प्रभु जी, आज के सुबह के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवादित हैं प्रभु कि तूने फिर से यह अवसर दिया कि हम तेरी आराधना करें। धन्यवादित हैं प्रभु कि हमें जीवितों के भूमि पर रखा, और प्रभु ये मौका दिया कि हम तेरे सिंहासन के तले आ सके। अति पवित्र परमेश्वर, हम इस योग्य नहीं कि हम अपने से, अपने कामों के कारण से या अपनी धार्मिकता के कारण से तेरे उपस्थिति में आ सके। ये सिर्फ और सिर्फ तेरे दया और अनुग्रह के कारण से है, जो तू अपने चुने हुओं पर देता है, जिसके कारण से वे तेरे सम्मुख उपस्थित हो पाते हैं। हम धन्यवादित हैं इस अवसर के लिए प्रभु। हम कृतज्ञ हैं तेरी अनुग्रह के लिए जो तू हम पर करता है। इस समय प्रभु जब हम तेरे वचन पर ध्यान देते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि हमें अपने वचन से शिक्षा दे। जो कुछ हम सीखते हैं, जो कुछ हम सुनते हैं, उसको हम ग्रहण कर सके, और यह हम हमारे अपनी महिमा के लिए नहीं प्रभु, बल्कि तेरे महिमा के लिए होने पाए, और इससे हमारे जीवन में लाभ हो सके। ऐसा तू अनुग्रह कर प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन। बहुत दिनों के बाद, कई हफ्तों के बाद आज हम फिर से YouTube के द्वारा परमेश्वर के वचन पर आराधना की ध्यान दे रहे हैं। और जैसा कि हम पिछले हफ्तों में ध्यान देते आए थे, इस लंबे ब्रेक से पहले हम रोमियो की पत्री के 8वें अध्याय पर ध्यान दे रहे हैं। आइए हम फिर से रोमियो की पत्री के 8वें अध्याय पर ध्यान देंगे। और पिछली बार यदि आपको स्मरण होगा तो हमने 29 और 30 पद पर ध्यान दिया था। आज हम उससे आगे ध्यान देंगे। इस कारण से आवश्यक है कि हम 8 अध्याय को खोलें और 31 पद से आज हम 34 पद तक पढ़ेंगे, जहां पौलुस लिखता है, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर से है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी भी उठा, और परमेश्वर की दाहिनी ओर है, और हमारे लिए निवेदन भी करता है। 35वां पद कहता है, फिर कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या काल या नंगाई या जोखिम या तलवार? प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। इस अनुच्छेद को जब हम पढ़ते हैं तो हमको हर पद में एक सवाल मिलता है, और हर एक सवाल में पौलुस पाठक से पूछ रहा है कि जबकि प्रभु ने हमको चुन लिया, ठहरा दिया, पहलौठा घोषित कर दिया, धर्मी ठहरा दिया, और धर्मी ठहरा करके हमको महिमा भी दे दिया, तो हमारे लिए ये प्रश्न है कि हम
को कौन उसके प्रेम से अलग कर सकता है? फिर कैसे है कि जब हम संसार का सामना करते हैं, हम किस आधार पर करेंगे? यही पौलुस का अनुच्छेद का विषय है और वो इन्हीं बातों पर ध्यान दे रहा है। यह अनुच्छेद वास्तव में 28 से 30 पद से गहरे रीति से जुड़ा हुआ है। 28वां पद में कहता है कि हम जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर के भलाई को उत्पन्न करता है। और 29 और 30 पद में हमने देखा ये भलाई का उत्पन्न करना इसीलिए संभव होता है क्योंकि पहली बात तो उसने हमको चुना, हमको पहली बात सृष्टि से पहले ठहराया, फिर कहता है कि वो ठहराने के बाद हमको पहलौठा घोषित करता है और पहलौठा होने के बाद हमको बुलाता है और बुलाने के बाद हमको धर्मी ठहराता है और धर्मी ठहराने के बाद हम महिमा में प्रवेश करते हैं या महिमा में उसके साथ रहते हैं। इस गोल्डन चेन के विषय में हमने पिछले वीडियो में ध्यान दिया था। अब जबकि यह विषय इतना महत्वपूर्ण है और जबकि यह हमारे लिए इतना गहरा हमारे ऊपर असर रखता है, तब पौलुस कह रहा है अतः हम क्या कहें कि इन विषयों को लेकर के, ऊपर के दिए हुए विषयों को, कि कैसे प्रभु हमको जस्टिफाई धर्मी कराता है, घोषित करता है, कैसे हम पहलौठे हो जाते हैं, कैसे वो हमारे अंदर महिमा का काम कराता है। इन गहरी बातों को जब हम समझते हैं या समझने की चेष्टा करते हैं तो पौलुस कहता है तो इन विषयों में क्या कहा जाए। जब ये बातें, इतनी बड़ी बड़ी बातें कि वह पृथ्वी के सृष्टि से पहले हमसे करता है, चुन लिया है, ये हमारे जीवन में इस पृथ्वी में सच हो गया है, तो 32वां पद 31वां पद का आखिरी हिस्सा, सेकंड पार्ट, कि परमेश्वर हमारी ओर से है तो हमारा विरोधी फिर कौन हो सकता है। और हम जब इस पद को ध्यान देते हैं तो हम समझते हैं कि परमेश्वर हमारी ओर से है तब जब हम उसके चुने हुए हैं। परमेश्वर सबकी ओर से नहीं है, परमेश्वर केवल उनकी ओर से है जो हम हैं, वो वे हैं जो चुने हुए हैं, जो पहलौठे हैं, जिनको धर्मी घोषित कर दिया गया है और जिनके ऊपर महिमा दिखाया गया है। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर उसकी ओर से है। और ऐसे लोगों के लिए 32वां पद कहता है उसने अपना निज पुत्र, वहां एक बहुत अच्छा शब्द प्रयोग किया गया है, निज। पिछले पदों में 29 और 30 पद में भी हम पुत्रों के बारे में पढ़ते हैं, वो पहलौठे हैं, एडॉप्टेड सन्स हैं। यीशु मसीह परमेश्वर पिता का एडॉप्टेड सन नहीं है, बल्कि यीशु मसीह परमेश्वर पिता का ओनली बिगॉटन सन है। कहने का मतलब है निज पुत्र, अपना एक लौता पुत्र है, वह स्वयं परमेश्वर है। हम उसके ले पालक, पहलौठे हैं, चुने हुए हैं और उस परिवार में जोड़े हुए हैं। पिता का प्रेम इतना है कि वह अपना पुत्र, अपना निज पुत्र को हमारे लिए दे देता है। और इस दे देने के विषय में फिलिपियों की पत्री में पौलुस कहता है कि पुत्र उस देने में अपने आप को शून्य कर देता है। आज हम 33 और 34 पद में ध्यान देंगे। और 33वां पद और 34वां पद में कुछ नया बात नहीं कहा जा रहा जो पूरे रोमियों की पत्री में या रोमी के 8 अध्याय में पहले नहीं कहा गया, बल्कि परंतु पौलुस एक विश्वासी को उसके चुने हुए जाने का, उसके ले पालक होने का, उसके धर्मी ठहराए जाने का, उसके बुलाए जाने का, इन सारे बातों की विशेषता को उसके जीवन में
जड़ पकड़ने के लिए, मजबूत कराने के लिए इन बातों को फिर से दोहराता है। और 33वां पद कहता है कि परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा। कुछ विद्वान मानते हैं कि इस समय पौलुस भी कई बार जब अपने पुराने जीवन को सोचता है तो वह अपने ऊपर के जो दोष है उसको भुला नहीं पाता है। निश्चय वो जानता है कि परमेश्वर के अनुग्रह से वह धर्मी है, परमेश्वर के अनुग्रह से उसके पाप धोए गए हैं, परंतु हरेक विश्वासी के जीवन में दोष उसको सताता है। उसके पुराने जीवन के पाप, उसके पुराने पापों का दोष उसको सताता है। और माना जाता है कि संभवतः पौलुस भी अपने पुराने जीवन के दोषों को समझ का सोच रख रहा है कि उसको पीड़ा हो रहा है कि कैसे उसने कलीसिया को सताया। आपको स्मरण होगा कि प्रेरितों के काम के 7 अध्याय में पौलुस वहाँ उपस्थित है जब स्तिफनुस सताया जा रहा है, और आगे उसने अपने से गवाही भी दिया है कि वह कलीसिया के सतावे में किस प्रकार से हाथ बटाता था। इस कारण से वह दोषी है। परंतु इस अनुच्छेद में विश्वासियों को कैसे अपने गिल्ट, अपने दोष से निकलना है, उसके विषय पर वो ध्यान दे रहा है। दोष एक मसीही को दुखी मसीही बना देता है, आनंदित मसीही नहीं बनाता है, उसको एक संतुष्ट विश्वासी नहीं बनाता। उसका जो अपने परमेश्वर पिता के साथ, उसके उद्धारकर्ता के साथ जो गहरा संबंध है उसको भंग करता है। वह खुले रीति से फिर प्रचार नहीं कर पाता, वो कह नहीं पाता कि देखो प्रभु ने मेरे जीवन में क्या क्या अद्भुत काम किए। क्यों? क्योंकि बार बार जब वो करने की चेष्टा करता है, उसका अपना ही पाप, पुराना पाप उसको दोषी ठहराता है। और तब वो सोचता है मैं ऐसा प्रचार करके मैं लोगों को अगर यीशु मसीह को बचाऊंगा तो लोग मुझे ढोंगी कहेंगे, क्योंकि मैं वैसे ही पुराने जीवन मेरा ऐसा ही रहा है। सच बात है। इस कारण से हमको दोष सताता है, परंतु वचन हमको बताता है कि हमें उसके नीचे दबे रहने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाया है। हमने 28, 29 और 30 पद में यह साबित कर लिया है, यह देख लिया है कि हमारे पाप यीशु मसीह के बलिदान के कारण से धोए गए हैं। हमारे पापों को उसने अपने ऊपर लिया है, क्रूस, कलवरी क्रूस पर चढ़ा है, मृत्यु पर विजय पाया है, पिता के सामने उपस्थित हुआ है, मुर्दों में से फिर से जिलाया गया है। इस कारण से हम जब इस पूरे पुत्र के कार्य पर, उसके जीवन पर, उसके कार्य पर, दोनों लाइफ ऑफ क्राइस्ट एंड द वर्क ऑफ क्राइस्ट पर जब हम विश्वास करते हैं पश्चाताप के द्वारा, तो पिता हमें क्षमा देता है। और जब पिता हमको क्षमा देता है तो पौलुस कह रहा है कि हम परमेश्वर के चुने हुए हैं। इस कारण से हम पर दोष की हम पर कौन दोष लगाएगा। लेकिन दोष के बारे में समझना होगा कि यह कब होता है और कौन हमको दोषी घोषित करता है। सबसे पहला बात हम देखते हैं, जब हम दोष के बारे में देखते हैं तो हम देखते हैं संसार हमको कई बार दोषी घोषित करती है। कहती है कि तुम लोग सब ढकोसलेबाज हो, तुम लोग ढोंगी हो, तुम लोग अपने आप को धर्मी दिखाते हो, क्योंकि तुम वास्तव में धर्मी हो नहीं, तुम्हारे अंदर में भी वही पाप है। और जैसा कि हम हिंदी में कहते हैं कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को गई, उसी रीति से हमारा जीवन भी है। पहले सारे अनर्थ कार्य कर लिए और आज हम कहते नहीं मसीह में हम हैं, इसलिए अब हम धो दिए, शुद्ध हो गए हैं। ना,
या संसार हमको दोषी ठहरता है। शैतान भी हमको कई बार हमको दोषी ठहराता है। प्रकाशित वाक्य के 12 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य के 12 अध्याय के 10वें पद में, तो वहाँ लिखा है कि 10वां पद, फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द, बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। सो शैतान का एक बहुत बड़ा काम मसीहों पर, यीशु मसीह के चुने हुए लोगों को निरंतर सिंहासन के सामने दोषी ठहराना है। आपको याद होगा अय्यूब 1 अध्याय और 2 अध्याय में हमको मिलता है कि कैसे परमेश्वर के सिंहासन के सामने शैतान अय्यूब को दोषी ठहरा रहा है और कहता है कि वो धर्मी इसलिए है क्योंकि परमेश्वर उसको आशीष दे रहा है और उसको सुरक्षित रखा है। और यही बात हम जकरिया 3 अध्याय में भी देखते हैं। शैतान का काम है, डेविल का काम है कि वह विश्वासियों को निरंतर गिल्टी महसूस कराए, दोषी महसूस कराए ना। कई बार यह दोषी इसलिए हमको महसूस होता है क्योंकि हम वास्तव में दोषी हैं। कई बार हमने अपने पापों को प्रभु के सिंहासन के सामने, परमेश्वर के क्रूस के सामने, यीशु मसीह के सामने लाया नहीं, उससे पश्चाताप नहीं किया, मन नहीं फिराया और अपने पापों के लिए दुखी भी नहीं हुए हैं। इस कारण से यह दोष तो सही है, परंतु कई बार हम झूठे दोष में भी, दोष के भावना में जीते हैं। अपने पुराने पापों के बारे में सोच करके केवल दुखी रहते हैं, जिसके बारे में जब हम उद्धार पाते हैं, जब यीशु मसीह हमको क्षमा देता है, तो वह काम पूरा हो गया, जो वह पाप को धो दिया गया है। इस कारण से हमको ये 2 बातें समझना होगा। एक है कि झूठा दोष का समझ और एक है कि सच्चा दोष का समझ, जो वास्तव में हमने किया है और हमने प्रभु के सामने नहीं लाया है। जैसे कि हम जानते हैं कि इफिसियों की पत्री के 4 अध्याय को जब हम पढ़ेंगे तो उसके 17 से 19 पद में पौलुस लिख रहा है, 4 अध्याय 17 से 19 पद, इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूं कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन के अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। 19वां पद, और वो कहता है, और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। यह पापी जीवन का सबूत है। अगर एक मसीही के अंदर में इस प्रकार का जीवन है और वह जीवन उसको, उसके कॉन्शियस, उसके अंतरात्मा उसको दोषी ठहराता है, तो ये सही दोष है। अर्थात उसको बाइबल सिखाती है कि वह पश्चाताप करे, वह अपने जीवन को प्रभु के सामने लेकर के आए, जैसा कि प्रेरितों के काम के 24 अध्याय के 16वें पद में हम देखते हैं। अगर बाइबल हमारा स्टैंडर्ड कि हम अपने आप को दोषी कब समझेंगे, हम अपने आप को दोषी उन बातों के लिए समझेंगे जिन बातों के लिए बाइबल भी पाप उसे परिभाषित करती है। अगर बाइबल कहती है कि यह सोच पापी सोच है, अगर बाइबल कहती है कि यह परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना है, तो यह परमेश्वर का उल्लंघन है ना।
इसका माने क्या है? इसका माने है कि यदि ऐसी सोच हमारे अंदर आ रही है और सचमुच में हम दोषी हैं, तो इस दोष से निकलने का एक ही तरीका है कि हम अपने पापों का अंगीकार करें, और अंगीकार करने में ही हमको क्षमा मिलता है। क्या चुने हुए लोग पापी हो सकते हैं? क्या चुने हुए लोग पाप कर सकते हैं? निश्चय कर सकते हैं। और चुने हुए होने के बावजूद भी अपने पापों का क्षमा आवश्यक है। इसीलिए हम रोज अपने पापों के क्षमा के लिए प्रभु से प्रार्थना करना नहीं छोड़ते। निश्चय प्रभु ने हमारे हरेक पापों के लिए दंड को भर दिया, और वह हमारे हरेक पापों को अपने ऊपर उठा करके पिता के सामने उसको उसके बदले में जो क्रोध आया है उसको शांत किया है। परंतु हमारे लिए क्षमा मांगना आवश्यक है, क्योंकि क्षमा मांगने से ही हमारे दोषी स्वभाव और दोषी भावनाएं हमारे अंदर से जाएंगे। यदि हम क्षमा नहीं मांगते हैं, कन्फेस नहीं करते हैं, तो हमारे अंदर से क्षमा या हमको क्षमा प्राप्त नहीं होगा। और अगर हमको क्षमा नहीं प्राप्त होगा तो हमारा परमेश्वर के साथ संबंध ठीक नहीं होगा। अगर परमेश्वर पिता के साथ संबंध को सुधारना है, क्योंकि दरार आ जाती है, तो उस संबंध को सुधारने के लिए मुझे अपने पिता से पहले ले पालक पुत्र होने के कारण से क्षमा मांगने की आवश्यकता है। बाइबल हमको बार बार सिखाती है कि यदि हम अपने पापों को अंगीकार करेंगे, अपने पापों को मानेंगे, तो वह हमको क्षमा देगा। यूहन्ना 13 अध्याय का 10वां पद इस बात को बताता है। हमें ध्यान रखना चाहिए, जब हम दोष के विषय पर ध्यान दे रहे हैं, गिल्टी फीलिंग पर ध्यान दे रहे हैं, याद रखना चाहिए कि जब हम अपने आप को दोषी महसूस करते हैं, हम उस खतरा से बचे कि हम अपने दोष के कारण को किसी और को समझें कि कोई और है, या किसी और परिस्थिति के कारण से हमने ऐसा भूल किया। नहीं, हमको अपने दोष को, अपने गलती को, अपने पाप को संपूर्ण रीति से अंगीकार करना चाहिए, और अंगीकार के साथ साथ क्षमा मांगने की आवश्यकता है। जब हम अपने पापों का अंगीकार करते और पिता से क्षमा मांगते हैं, ये दोनों कार्य से हम एक ढकोसले, एक हिपोक्रेसी से बचेंगे। अन्यथा हम दिखावा का जीवन जिएंगे कि बाहरी रीति से हम अच्छे दिखेंगे, परंतु अंदर से हम पापी और दोषी ही रहेंगे। नाउ, जब यह दोष हमको सताता है, तब पौलुस कहता है हमको करना क्या होगा। ठीक है, हमने क्षमा मांगा, ठीक है, हमको क्षमा मिला, हमारा संबंध पिता के साथ सुधर रहा है, लेकिन ये होगा कैसे? ये किस बात में हम दृढ़ हो सकेंगे कि नाउ आई एम ओके और मेरा उद्धार छीना नहीं जाएगा? क्योंकि जब हम ये सवाल कई बार हमको सताता है कि अरे कहीं मेरा उद्धार तो नहीं चला गया। और उसी के जवाब में 33वां पद कहता है, परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? सबसे पहला चीज एक विश्वासी को समझना चाहिए कि वह परमेश्वर का चुना हुआ है। दोष महसूस करने का यह भावना तभी उत्पन्न होता है जब विश्वासी को अपने चुनाव पर शक होता है,
या डाउट होता है कि मैं चुना हुआ हूं कि नहीं हूं। और यह डाउट होना स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि विश्वास में आने के बाद भी हम ऐसे ऐसे पाप करते हैं जिससे कई बार तो संदेह हो जाता है कि मैं मसीह के अनुयायी हूं या नहीं हूं। ऐसे समय में हमें अपने आप को पूछना चाहिए कि यदि मैं मसीह में हूं तो बार बार मेरे अंदर में पश्चाताप करने की इच्छा रहेगी। जब मुझे दोषी लगा कि मैं दोषी हूं, जब मुझे गिल्ट का एहसास हुआ, जब मुझे मेरे अंतरात्मा ने, प्रभु की आत्मा ने मुझे मेरा पाप दिखाया, तो क्या मैं घमंडी कठोर हृदय के साथ कहता हूं कि नहीं, मेरे में ऐसा समस्या नहीं, या मैं नम्रता के साथ अपने पाप को स्वीकार करता हूं? यदि मैं नम्रता के साथ अपने पापों को स्वीकार करता हूं और यदि मैं अपने हृदय पर झांकता हूं, तो प्रश्न जब पूछता हूं तो मुझे क्या जवाब मिलता है उस पर ध्यान देना होगा। जब मैं पूछता हूं क्या परमेश्वर ने मेरे हृदय को परिवर्तित किया है, क्या उस पाप के दिखाए जाने से, उस दोष के दिखाए जाने से मेरे अंदर में उद्धारकर्ता की आवश्यकता जागती है, या मैं कहता हूं कि नहीं, मैं अपने कर्मों से अपने दोष को मिटा लूंगा। मेरे अंदर में परमेश्वर ख्रिस्त के प्रति विश्वास जाग रहा है, इच्छा जाग रही है कि मैं ख्रिस्त पर और लंगर लगाऊं। यदि इन प्रश्नों का जवाब हां है, तब हम जान रहे हैं कि हमको निश्चयता हो रहा है कि हम चुने हुए हैं। क्योंकि चुने हुए लोग अपने कर्मों पर नहीं लंगर लगाते। जिनको प्रभु ने चुना है वे समझते हैं कि उनका हृदय का परिवर्तन उनके अच्छे कामों के कारण से नहीं है। उनके हृदय के परिवर्तन परमेश्वर के यीशु मसीह के अनुग्रहकारी कार्य के कारण से है। उनके जीवन में जो परिवर्तन है वह परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह के कारण से, और न कि उनके धर्म के काम के कारण से है। इसलिए पौलुस 33वां पद में कह रहा है, परमेश्वर के चुने हुए। अगर हम परमेश्वर के चुने हुए हैं, अर्थात उस 28, 29, 30 के गोल्डन चेन के पांचों विषय हमारे जीवन में पूरा हो रहा है कि हम ठहरा दिए गए, कि हम बुला लिए गए, कि हम धर्मी घोषित कर लिए गए, कि हम लेपालक संतान हो गए। अगर इन बातों का हमको एहसास है, तो पौलुस कह रहा है कि यह हमसे छीना नहीं जाएगा। इसलिए नहीं छीना जाएगा क्योंकि ऑलरेडी हम परमेश्वर के चुने हुए हैं। अगर हम परमेश्वर के चुने हुए हैं तो माने है कि हम पर कोई नया दोष नहीं डाल सकता। इसलिए कहता है 33वां पद का सेकंड हिस्सा उस सवाल का कि कौन हम पर दोष कौन लगाएगा। दोष इसीलिए कोई नहीं लगा सकता क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र के बलिदान में यीशु मसीह ने संपूर्ण रीति से अनुग्रह किया, और केवल अनुग्रह से और केवल विश्वास के द्वारा, बाय ग्रेस अलोन एंड बाय फेथ अलोन, हमारा उद्धार हुआ है। और ये हमारे अपने धर्म के कामों के कारण से नहीं कि कोई उस पर घमंड करे, जैसा कि रोमियो की पत्री के 4 अध्याय के 5वें पद में पहले ही पौलुस ने समझा दिया है।
4 अध्याय के 5वां पद में लिखता है, परंतु जो काम नहीं, रोमी 4 अध्याय के 5वां पद में, जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीनों के धर्म ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। जो काम नहीं करता, जो अपने पर यह विश्वास नहीं करता कि मेरे धर्म के कारण से मुझे धर्मी कहा जा रहा है, जो ये नहीं मानता होगा, उसका विश्वास उसके लिए, अर्थात उसका वह विश्वास कि यीशु मसीह ने मुझे बचाया है, यीशु मसीह के अनुग्रह से मैं धर्मी हुआ हूँ, यीशु मसीह के कार्य से मेरे पाप धोए गए हैं। परमेश्वर जब मुझको देखता है तो वह केवल इसीलिए धर्मी ठहराता है क्योंकि वह पुत्र के धार्मिकता के काम को देखता है, पुत्र के बलिदान को देखता है, पुत्र के उस दंड को भरने को देखता है, जिसके कारण से वह अब मुझे धर्मी घोषित करता है। तो जब ऐसा मेरा विश्वास है, तब 8 अध्याय का 33वां पद पौलुस कहता है, तब मुझे कौन दोष लगाएगा, क्योंकि दोष लगाने का ताकत केवल परमेश्वर को है, क्योंकि मनुष्य ने केवल परमेश्वर के विरुद्ध में ही पाप किया है। और यदि परमेश्वर मुझको दोष नहीं लगा रहा है, क्योंकि उसके पुत्र ने उस दोष को, उस दंड को, उस पाप के बलिदान के द्वारा, उस बलिदान के से दाम दे दिया है, तो फिर दोष लगाने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि परमेश्वरी जो दोष है, परमेश्वर ही है जो दोष लगा सकता है, और परमेश्वर ने ही मुझको आज़ादी दी है, परमेश्वर ने ही मुझे धर्मी घोषित कर दिया है, तो अब दोष का कोई स्थान नहीं है। इसीलिए पौलुस कहता है कि मैं परमेश्वर में यीशु मसीह के अनुग्रह से विश्वास के द्वारा चुन लिया गया हूं, और अगर मेरा चुनाव हो गया है तो यह संभव नहीं है कि कोई मुझ पर दोष लगाए। क्या शैतान, क्या संसार, क्या मेरी अंतरात्मा, क्या मेरे पुराने पाप, कोई मुझे दोषी नहीं ठहरा सकता, कोई मुझे खींच नहीं सकता और कह सकता कि तुम पिता के महिमा में प्रवेश करने के लायक नहीं हो। हाँ, मैं जब अपने पुराने जीवन को देखता हूँ, हाँ, जब मैं अपने पुराने जीवन पर नज़र डालता हूँ, तो उसमें बहुत से पाप मुझे दिखते हैं, जिसके कारण से मैं अभी भी दुखी होता हूँ। परंतु यीशु मसीह के बलिदान रूपी कार्य के कारण से मुझे अभी भी दुखी रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पुत्र ने मुझे वहाँ से निकाला, अपने लहू में धोया, धर्मी घोषित किया, और अब पिता के महिमा के सामने खड़ा किया है कि मैं उस परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर की संगति का आनंद ले सकूं। ये पुत्र के काम से होता है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि वो 33वां पद में और आगे क्या कहता है। कहता है, परमेश्वरी है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। हमने इस बात को देखा है कि परमेश्वरी है जो पापी को दोषी ठहराता है, और परमेश्वरी है जो अपने पुत्र के बलिदान पर विश्वास करने वालों को धर्मी भी ठहराता है। इस कारण से, और ये धर्मी ठहराने के काम को पौलुस और अधिक समझाता है, और 34वां पद में कहता है, ये होता कैसे है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया, मसीह ही है जो हमारे लिए मध्यस्थ का काम किया है, मसीह है जो संपूर्णता में पिता के क्रोध को शांत करता है। वो हमारे पापों के लिए मरता है, हमारे पापों के लिए। 3 अध्याय का
25 पद पर जब हम ध्यान देते हैं, रोमियो की पत्री के 3 अध्याय के 25वें पद में, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकरी होता है, जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। और यही बात उसने 5वें अध्याय में भी फिर से दोहराया। 5वें अध्याय का 6 पद में वह कहता है, क्योंकि जब हम निर्बली थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भली मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। 8वां पद, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अतः जबकि हम सब अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। यीशु मसीह का बलिदान हमको परमेश्वर के क्रोध से छुड़ौती देता है, बचाता है। और इस कारण से यहाँ पौलुस कहता है, कौन हमको दंड की आज्ञा देगा। क्या यह निश्चयता हमको है? क्या यह सच्ची निश्चयता हमको मिल चुका है? अगर सच्ची निश्चयता हमको मिल चुका है, तभी हम आनंदित विश्वासी होंगे और आनंद के साथ, संतुष्टि के साथ जीवन व्यतीत कर पाएंगे। नहीं तो हम दोषपूर्ण मसीही जीवन जिएंगे, जो कि संभव नहीं है। और पौलुस यहां समझाता है कि जब हमको गिल्ट लगता है, जब हमको महसूस होता है कि अरे हमने बहुत पाप किए हैं, निश्चय हमारा ध्यान हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। पौलुस कह रहा है, ध्यान दो उस बलिदान पर, उस पुत्र के बलिदान पर जिसने हमको चुना, जिसने हमको धर्मी घोषित किया है और जिसके पुत्र के बलिदान से हम बचाए गए, धर्मी ठहराए गए, हमको अनंत जीवन मिल गया। इस पुत्र के बलिदान में एक पुनरुत्थान है। उस पुनरुत्थान में उसने मृत्यु पर शारीरिक रीति से विजय पाया और वो शारीरिक रीति से पुनरुत्थित हो गया, जिसके कारण से हमको अनंत काल में भी अनंत जीवन मिलता है। यह है हमारे लिए ये बड़ी आशा, और यही है हमारे लिए ये बहुत बड़ा गिफ्ट जो हमको परमेश्वर से मिलता है कि शैतान लगातार हम पर दोष लगाना चाहता है। पिता के सामने खड़े होकर के वो हमको दोषी ठहराना चाहता है, वो दोषी गिनना चाहता है, परंतु पिता कहता है पुत्र के बलिदान से वे दोषी नहीं है। उन्होंने पुत्र पर विश्वास किया है, उनके पाप क्षमा हो गए, इस कारण से वे दोषी नहीं है। और यह कितनी बड़ी आश्वासन हमको देता है। देखिए, वही हम वापस प्रकाशित वाक्य के 12 अध्याय में जाएंगे और 12वें अध्याय के 11वें पद में देखिए, वहाँ पर लिखा है कि 12वें अध्याय के 11वें पद में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। कौन? ये विश्वासी मेमने के लहू के कारण जयवंत हुए हैं। हम जयवंत जीवन अपने कामों के कारण से नहीं हुए भाइयों बहनों। हम जयवंत जीवन, विक्टोरियस लाइफ,
यीशु मसीह में होकर जीते हैं, मेमने के लहू में धोए जाने के कारण से। उस पद का दूसरा हिस्सा कहता है जो मसीह जो मर गया, मुर्दों में से जी उठा, और तीसरे बात परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। यह पुत्र उस कार्य को, उस बलिदान के कार्य को पूरा करता है। वह तीसरे दिन मुर्दों में से जिलाया गया, जैसा कि रोमी के 4 अध्याय के 25वां पद में पौलुस इस बात को पहले कह चुका है कि वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया, हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। यीशु मसीह ने केवल मृत्यु के द्वारा परमेश्वर के श्राप को, परमेश्वर के क्रोध को, परमेश्वर के न्याय को संतुष्ट नहीं किया। परमेश्वर का न्याय तभी संतुष्ट होता है जब वह मृत्यु पर वह विजयी होता है। इसीलिए वहां लिखता है कि हमारा धर्मी ठहराना यीशु मसीह के जिलाए जाने के साथ जुड़ा हुआ है, और न केवल जिलाया जाता है बल्कि आज वह पिता के सबसे अधिकार के स्थान पर, यानी कि दाहिने ओर द पोजीशन ऑफ पावर में बैठा है, और वहां से वह सारे संसार का संचालन करता है, संसार का न्याय करता है, संसार का देखभाल करता है। और यहाँ लिखा है दाहिनी ओर बैठ करके अपना दंड नहीं सुनाता, अपना न्याय अपना श्राप और नहीं देता। हमको भस्म करने के लिए पुत्र दाहिनी ओर नहीं बैठता, बल्कि वहां लिखा है, बहुत अच्छी बात लिखा है, वह हमारे लिए निवेदन करता है। एब्सोल्यूट अथॉरिटी के जगह में सारे कामों को पूरा करके वह पिता के दाहिनी ओर बैठा है, और इस बैठने में वो हमारी सपोर्ट कर रहा है। बैठ करके वह ये नहीं कहता कि मैंने अपना काम कर लिया, जो कोई विश्वास करेगा वो अपना उसके बाद देख ले, विश्वास करा उसके बाद अपने जीवन को जी ले, नहीं, बल्कि वो हमारे लिए प्रार्थना करता है, निवेदन करता है, हमें सपोर्ट करता है निरंतर। आपको स्मरण होगा जब यीशु मसीह पतरस के साथ लूका 22 में बातचीत कर रहा है, और यीशु मसीह कह रहा है और पतरस को बताता है कि शैतान ने उसको मांगा है कि वह उसको 22वें अध्याय के 32वें पद में 31वां पद कहता है, यीशु मसीह कह रहा है, शमौन शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके सिफ्ट करे, लेकिन इंटरसीडिंग करने का जो यीशु मसीह का कार्य है वो कहता है, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। यीशु मसीह आज भी हमारे लिए विनती करता है कि जब हम फटके जाते हैं तब वह हमारे साथ रहता है। यूहन्ना के 17 अध्याय में भी वह इसी प्रकार का प्रार्थना करता है, और वहां पर वह अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना करता है और विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता है कि वे न्याय के दिन में जब वह अनुग्रह के सिंहासन के सामने खड़े होंगे तो वे निर्दोष पाए जाएं। इब्रानियों की पत्री के 4 अध्याय के 16 पद में इब्रानी का लेखक कहता है, और ये आखिरी पद खोल के हम अंत करेंगे, इब्रानी के 4 अध्याय और उसके 16वें पद में इब्रानी का लेखक कहता है कि 16वें पद में कि इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट
हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने इस पूरे बलिदान रूपी कार्य के द्वारा हमको हियाव दिया कि हम सब समय उसके सिंहासन के पास आ सके। क्या दोष, क्या गिल्ट आपको सताता है? यदि आप सचमुच में पापी हैं तो आपको अपने पापों का अंगीकार करने की आवश्यकता है, क्षमा मांगने की आवश्यकता है। यीशु मसीह क्षमा देने के लिए तत्पर है, वो देना चाहता है, वो हमारे संबंध को ठीक करना चाहता है। यदि आपने अपने पापों का क्षमा नहीं लिया है, प्रभु के सामने उन बातों का अंगीकार नहीं किया है, तो अभी समय है। यदि आप उनमें से हैं जो अपने पापों का अंगीकार करते हैं, परंतु फिर भी कई बार शैतान, संसार और अंतरात्मा आपको दोषी कहता है और अपने आप पुराने पापों को स्मरण करते हैं, तो आपको बहुत दोष महसूस होता है, आप सिंहासन के पास आए और इस निश्चयता के साथ आए हैं कि आप चुने हुए हैं और परमेश्वर आप पर दोष नहीं लगाता। और क्योंकि परमेश्वर आप पर दोष नहीं लगाता, संसार में कोई आप पर दोष नहीं लगा सकता। इस आश्वासन के लिए धन्यवाद दें और आनंद के साथ विजयी जीवन जिए। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इन पदों के लिए जिससे तू हमारे रोज के रुकावटों को दूर करता है। निश्चय प्रभु, रोज के जीवन में हम अपने पापों के बारे में जानते हैं, समझते हैं, हम देखते हैं कि निश्चय हम पापी हैं, परंतु प्रभु तू हमको क्षमा देता है। कई बार प्रभु हम अपने पुराने जीवन को, हमारे मन में ख्याल आता है कि हम कैसे भटके हुए थे, कैसे हम तुझसे दूर थे, हमको तेरे बारे में कुछ समझ नहीं था। हे प्रभु, जब हम उन पापों को स्मरण करते हैं तो हमारे अंदर में भावनाएं उत्पन्न होती है और हम कई बार सोचते हैं कि तूने हमें चुना है कि नहीं। परंतु इस वचन के द्वारा हमको आश्वासन मिलता है प्रभु कि तूने हमारे लिए एक बार बलिदान दिया, सृष्टि से पहले हमको चुन लिया, और आज जबकि अपने पुत्र के बलिदान से हमको धर्मी घोषित कर दिया है, तो हमें किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि धन्यवादी मन से तेरी उपासना करने की आवश्यकता है। हे प्रभु, हमें हियाव दे कि हम तेरे सिंहासन के सामने आ सके। हमारे अंदर में तेरा आत्मा का बल दे ताकि हम तेरे सामने आने से हिचकिचाएं नहीं, वरन आनंद के साथ तेरी आराधना करें। यीशु मसीह के नाम से इस विनती को सौंपते हैं। आमीन। आप सबों को जय मसीह।